हेलो, मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। तो ये वाला जो बैच है वो रेलवे वाले स्टूडेंट्स प्लस जो स्टूडेंट अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम अगर देते हो और उसमें अगर ज्योमेट्री आती है तो फिर इससे बाहर इन एग्जाम्स में ज्योमेट्री आएगी नहीं। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा पहले आप लोगों को थ्योरी बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर थ्योरी, फिर 10 क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से इस टॉपिक के अप्रोक्स में 250 से 300 क्वेश्चन क्लास में मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और जो जो क्वेश्चंस अगर आपको खुद को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्लास की। ध्यान रखना ओनली फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, साथ साथ जितने भी अदर जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या छोटे आसान एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो एक स्टैंडर्ड से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि रेलवे वाले स्टूडेंट या जितने भी आप लोग स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जहाँ ज्योमेट्री आती है, इससे बाहर आपको सिंगल क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसा आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैं आपको लाइन और एंगल के बारे में पढ़ा चुका था, लेकिन ज्योमेट्री जो है और ओनली लाइन और एंगल ही नहीं है। ज्योमेट्री सिर्फ ये नहीं है कि यही ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कोई भी लाइन और एंगल ही ज्योमेट्री नहीं होता। उसमें ट्रायंगल भी आता है, उसमें सर्किल भी आता है, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी आता है, उसमें पॉलीगन भी आता है। इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास कंप्लीट जो होगी, ये यहाँ से अपने पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स रेलवे के कुछ स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस देखे हैं। इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि आप लोग खुद देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर इतने छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या। एक बार थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। देखना, मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इतने आसान आए हुए हैं, लेकिन एक बार सिस्टमेटिक तरीके से अगर थ्योरी पढ़ते हो तो। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था, कल की क्लास में मैं आपके लिए बात कर चुका हूं लाइन और एंगल के बारे में, और आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रायंगल के बारे में। ये अपने पास ये मान लो कि ट्रायंगल जो है, सबसे पहले ऊपर से देखा ये चीजें दिखाई दी, इसके अंदर अगर आप लोग घुसोगे तो छोटे छोटे इसमें 6 या 7 पॉइंट दिखाई देंगे। उन 6 या 7 पॉइंट के अंदर आप लोग घुसोगे तो फिर उसके अंदर छोटे छोटे 6-7 पॉइंट दिखाई देंगे। तो कंप्लीट बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। घबराने की जरूरत है नहीं, डरने की जरूरत है नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो ये बता देता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसका बेसिक के बारे में समझाने वाला हूं। ध्यान रखना, कौन से बच्चों के लिए, रेलवे प्लस जितने भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं इसके बेसिक के बारे में कि ट्रायंगल अपने पास होता क्या है और क्या क्या चीजें इसमें 5-6 पॉइंट बेसिक में क्या क्या याद रखने चाहिए और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद होगी, जो याद करने की जरूरत है नहीं। कहीं नहीं आएगा कि चलो बताओ त्रिभुज किसे कहा जाता है और नीचे 4 ऑप्शन, ऐसा ना तो आज तक क्वेश्चन बना है और ना ही आगे बनने वाला है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें 3 तो अपने पास एंगल होंगे और 3 इसकी साइड्स होंगी। ये ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। इसके सामने वाली साइड को हम लोग मानते हैं स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। इसमें 3 साइड होते हैं और 3 ही इसके एंगल होते हैं। पूरा का पूरा जो ट्रायंगल का बेसिक है वो बस इन 3-6 चीजों से ही घिरा हुआ है। किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है, वर्टेक्स को डिनोट करना है हमेशा कैपिटल लेटर से। किसी भी साइड को अगर डिनोट करना है तो हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर से।
ट्रायंगल, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आसान आते हैं, रेलवे के सारे पेपर मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जहां ज्योमेट्री आती है वो क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो ध्यान रखना, ट्रायंगल में अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ऑलवेज और ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा बेसिक में आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों होता है क्यों नहीं होता, रेलवे में ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं हर चीज़ का क्यों बताता हूं, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्री जो आनी है वो कम से कम प्री और मेंस मिलाकर 30 नंबर से 25 से लेकर 30 नंबर तक की ज्योमेट्री आती है। और यहाँ पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन कम आते हैं और वो भी आसान आते हैं। तो सिर्फ जो मैं बताते जाऊं वो याद कर लेना, उतने में ही आपका सब कुछ सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जितना रेलवे में आता है या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आता है उससे भी कम से कम मैं 50% आपको ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर इससे क्वेश्चन नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। मैं आपको क्या बता रहा था, पहला पॉइंट याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा और हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। दूसरा जो पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट, और लास्ट में मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, और वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे ये बताइए, ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए, इस एंगल को अगर मैं x मानता हूं, ध्यान से सुनना, ये अगर मैं y मानता हूं, तो त्रिभुज का तीसरा कोण जो होगा, थर्ड जो एंगल होगा, वो क्या अपने पास 180 माइनस x माइनस वाई होगा क्या? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो अपने पास तीसरा एंगल आ जाएगा। आप लोग बोलोगे ये बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही, इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 180 माइनस कॉमन ले लो तो इन दोनों को जोड़ के ऐसी भी बात एक ही है। यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस चीज को बोलते हैं, ये जो है ना, ये अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल मान लो एक बार अल्फा है। कल की क्लास अगर आपने मेरी ध्यान से देखी हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर कितने भी एंगल बनो तो ये वाला एंगल अपने पास 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और वह वाला एंगल जो है वो अपने पास एंगल अल्फा है बराबर 180। अगर मैं सोल्व करूं तो स्ट्रेट लाइन पर 180 कट गया तो एंगल अल्फा बराबर ये आगे जाके प्लस होगा कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई आ गया है क्या? तो यही मैं बताना चाह रहा था, ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अंतः अभिमुख बोलते हैं इनको, इसको तो बोलता है अंतः कोण इंटीरियर एंगल, और इनको बोलता है अभिमुख सामने वाले कोण। ये हमेशा x प्लस वाई के बराबर होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, याद रखना, एक्सटीरियर एंगल जो होगा इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो अपने पास एक्सटीरियर एंगल होगा ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके? सम ऑफ इंटीरियर और फिर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल।
इनके साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना। मैं फिर कह रहा हूं, ज्योमेट्री जिस दिन मैं खत्म करूंगा आप लोग उसको 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे अगर मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तो। सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पढ़ लेना, किसी के नोट्स ले लेना, आपको इस तरीके से कि इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, ये किसी बुक में आप लोगों को मिलेगा नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों बच्चों को साथ लेकर चलेंगे, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे। ये जो बाह्य कोण होता है ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, अंत अभिमुख यानी अपोजिट, अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझाया है। साथ साथ ध्यान रखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं और लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करना। ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल 60 है और कोई भी आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ देना और ये वाला एंगल कितने डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इस टॉपिक के लिए भटकने की जरूरत है नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप रेलवे वाले स्टूडेंट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स जो बच्चे देते हैं उनके लिए प्रत्येक पॉइंट में पढ़ाऊंगा, बस आप तो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मैं काफी इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा पाता हूं, क्योंकि आने के बाद एक बार शुरुआत में मैं 1-2 मिनट जरूर बातें करता हूं, फिर पूर्ण जितनी भी देर मेरी क्लास 55 मिनट 57 मिनट 52 मिनट जितनी देर की हो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं। ये जो अपने पास है 3 नंबर जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उसमें छोटी छोटी चीजें आप लोग देखिए, मुझे बताइए। इतना तो आप में कॉमन सेंस होगा ही होगा, एक शहर से दूसरे शहर अगर आप लोगों को जाना है और बीच में एक सिटी पड़ती है सी, तो यहां से यहां तक की दूरी 7 है, ये दूरी 5 है, तो ए से सी तक की दूरी 5 और 7, तो एक टोटल दूरी होगी 12 किलोमीटर। अगर मैं बोलता हूं एक स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, बीच में कोई सिटी सी पड़ती है, अगर यहां पर अपने पास कोई भी पॉइंट सी अगर होगा, कोई भी पॉइंट अगर सी होगा, तो मुझे बताइए अब की बार ये पॉइंट सी इस लाइन पर नहीं होकर अगर ये पॉइंट सी थोड़ा सा भी अगर ऊपर हो, इससे थोड़ा ऊपर हो, तो अब की बार ए से सी पर गए। पिछली बार स्ट्रेट लाइन पर अगर था, सी बीच में पड़ रहा था ए से सी पर, बी से सी तक तो तब तक तो 12 है, लेकिन अब की बार ए से सी पर जाओगे और सी से फिर बी पर आओगे, तो अब की बार की दूरी क्या 12 किलोमीटर से तो हमेशा ज्यादा ही होगी क्या? हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है पॉइंट थोड़ा ही ऊपर ले लो, लेकिन मुझे बताइए क्या वो दूरी जो है अब ए से सी पर गए और सी से बी पर गए, तो क्या वो डायरेक्ट डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल आप लोग ओनली और ओनली तब फॉर्म कर सकते हो जब, कब फॉर्म कर सकते हो, जब दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा हो। अगर ये अपने पास दोनों 7 और 5 12 ही आ गया, ये भी 12 है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा? जब थोड़ा सा ऊपर से निकलोगे तो इन दोनों साइड्स का सम हमेशा 12 से तो हमेशा ज्यादा आएगा। तो कोई भी ट्रायंगल में याद रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, इसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हम लोग स्मॉल सी। एक ट्रायंगल के 3 साइड हैं, एक अपने पास स्मॉल ए, एक अपने पास स्मॉल बी और एक अपने पास स्मॉल सी। याद रखना हमेशा और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। 2 साइड का सम जो होगा, कोई भी 2 भुजाएं अगर जोड़ोगे तो वो तीसरी से हमेशा बड़ी आएगी। हर छोटे से छोटी बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जितने भी वीडियो बने 25 के लगभग, अगर ये आप लोगों ने सारे देख लिए तो रेलवे से तो बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे। आपको लगेगा यार इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? अभी हो सकता है किसी को टफ लगे, लेकिन बाद में लगेगा यार ये तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर लूंगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। इसके साथ साथ ही यही लिखता हूं, पॉइंट नंबर आप लोग 4 भी ध्यान रखना, यदि कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, तो 2 साइड का सम तो हमेशा तीसरी से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ए जो होगा
इनका जो डिफरेंस होगा ए हमेशा छोटा होगा बी माइनस सी से, और इसका मोड मतलब पॉजिटिव, चाहे बी बड़ी हो चाहे छोटी हो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बी जो होगा वो छोटा होगा किससे, सी माइनस ए से, और सी जो होगा वो छोटा होगा किससे, अपने पास यहाँ पर a माइनस बी से। मैं फिर बता देता हूँ, मोड लेने का कारण ये है कि यहाँ नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा उल्टा लिख दिया मैंने, दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब सर इस पे से क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये कैसे आ गया, ये तो आपने बता दिया सर, थोड़ा ऊपर से गए, इसको इधर ले जाओ, यही तो अपने पास बनता है। इसको उठाकर एक चीज को इधर ले आओ, ए तो यहीं रख लो, अपने पास सी को उठाकर उधर ले जाओ, ये लो बन गया सी माइनस बी। ये एक चीज को उठाकर उधर ले जा रहा हूं, ये पॉइंट बन गया। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म कर पाओगे जब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से करवाता हूं। यहां पर मान लीजिए एक नए फ्रेश पेज पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, इसी पर बता देता हूं, आगे तो कुछ मैंने लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है वो अभी आ जाएगा, आप चिंता मत करना कि क्या लिख दिया सर ने, हमें तो दिखाई नहीं रहे, लिख क्या दिया ये चीज तो दिखाई नहीं रहे। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इस प्रकार से, और इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूंगा क्योंकि यहां थ्योरी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन में बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। 10 क्वेश्चंस थ्योरी, उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन, अगले दिन फिर थ्योरी 10 क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर 10 क्वेश्चन। ये नोट्स आप लोग बना लो, इससे बढ़िया आप लोगों को मिलेगा नहीं। यहां पर मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ 3 4 5 है, 7 9 और 11 है, यहां पर अपने पास 3 5 और 8 है, और यहां पर 7 10 और 13 है। ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। यहां पर ये जो दिए हुए नीचे 4, इनसे किससे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। तो याद रखना, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इनको जोड़ो, किन्हीं भी दो साइड को अगर आप लोग जोड़ते हो तो वो तीसरी से बड़ा आएगा। ये 7 इससे बड़ा, ठीक है, 9 इससे बड़ा, ठीक है, और 8 इससे बड़ा। ऐसे इसमें करके देखो, मुझे बताओ कि अब की बार 3 और 5 8 इसके बराबर आ गया, इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है नहीं। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ध्यान रखना। और सर क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, एक ट्रायंगल की साइड जो है, मुझे बताइए एक ट्रायंगल है, उसकी साइड एक तो 2 है और एक साइड 4 है, और तीसरी साइड अगर a है तो a का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा। इसकी रेंज पूछ सकता है, कहां से कहां तक पॉसिबल होगा a का मान। तो a का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, ध्यान रखना, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, तीसरी साइड ये है तो इसका सम तो इससे बड़ा होगा। दो साइड का जो सम होता है ना वो तो तीसरी से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी से छोटा होता है। यहाँ पर मान लो एक बार 5 है, आप लोग नहीं तो सोचोगे यही दो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो दो साइड का सम तो तीसरी से बड़ा, 5 और 2 7, तो ये हो गया 7, और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी से छोटा, तो a का मान क्या 3 से लेकर 7 तक पॉसिबल है क्या। 3 नहीं होगा, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, 3.4, ऐसे मान तो कितने भी हो सकते हैं। 7 से 3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो a का मान यहां से यहां तक पॉसिबल है। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाया है क्या इस चीज को, बोलो एकदम ठीक है क्या। यहां पर अपने पास दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा, तो इसकी रेंज हमेशा यहां से यहां तक होगी, याद रखना आप लोग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, वो कहेगा a का मान अगर इंटीजर है तो ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकते हो। a का मान पूर्णांक है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, तो 3 से 7 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक तो 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, तो ऐसे 3 ट्रायंगल पॉसिबल है क्या। एक बार ये तो 2 और 5 है, एक बार a का मान 4 ले लो, 2 5 a का मान 5 ले लो, 2 5 a का मान 6 ले लो,
तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ अगर इंटीजर है तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो यहां पर पहला, ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 3। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ए का मिनिमम मान बताओ। ए अगर इंटीजर है तो ए का मिनिमम मान बताओ। तो ए का मान 4, 5 और 6 हो सकता है, 3 ही मान हो सकते हैं, इसलिए 3 वैल्यू पॉसिबल है। कोई पूछे कि ए का मिनिमम मान बताओ, तो ए का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितने क्वेश्चन बना ले, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए। अगर ये एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चंस तो वो जितने चाहे उतने बना ले। यहां पर बी का अपने पास ए का मैक्सिमम मान बताओ, तो ए का मैक्सिमम मान कितना होगा, 6। ए का ये मिनिमम मान है, ए का ये मैक्सिमम मान है, ए की ये पॉसिबल वैल्यू है कि 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो जब भी आपके पास ए की पॉसिबल वैल्यू अगर पूछे तो उस चीज का तरीका होता है, छोटे वाली संख्या को अगर मैं ए मानूं, छोटे वाली संख्या को अगर मैं एन मानूं, तो 2n-1 इसका निकालने का डायरेक्ट तरीका। अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो उसका तरीका होता है छोटी वाली साइड को इनटू किया करो 2 से, 2 गुना 2 4 और उसमें से 1। ये फॉर्मूला होता है। जैसे एक साइड अपने पास 7 है, एक साइड अपने पास 8 है, तो बताओ इससे अपने पास साइड अगर ए है तो ए कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं ऐसे। तो ट्रायंगल पॉसिबल पूछे तो 7 और 8 में छोटी साइड कितनी आप कहोगे, 7। इसको डबल करके एक माइनस कर दो, 14-1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। बोलो सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? ये मैंने पढ़ा दिया आपको पॉइंट नंबर 4, और इस पर बेस्ड कैसे कैसे थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है वो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, जो मैंने पहले ही लिख लिया था, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इसकी तो चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी कि ट्रायंगल को 2 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल को, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। ये इनके नाम हैं, पहले से चले आ रहे हैं, जो आप लोगों को, आपको भी याद करने हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि अपने पास किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको साथ लेकर चलूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड तो बराबर हैं और एक साइड ये अगर अलग है, तो 2 साइड बराबर होते हैं, उसका नाम होता है आइसोसेलेस। सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों साइड ही अगर इक्वल हैं, तीनों साइड ही अगर इक्वल हैं, तो सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, तीनों भुजाएं बराबर, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यदि किसी भी ट्रायंगल के एक, तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसका नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, क्या मुझे बताओ, एक एंगल 90 डिग्री है तो 2 तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे क्या? तो घबराना मत, तीनों ही 90 डिग्री से बड़े नहीं होते, फिर तो 270 चला जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो मैं पढ़ा कर आया हूं, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। तो एक अगर 90 डिग्री हो गया तो 2 तो 90 से छोटे होंगे होंगे, तीनों 90 नहीं होते, तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और एक अगर 90 डिग्री से बड़ा अगर एंगल आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ये इसके नाम है। मान लो किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड अलग अलग हैं और इस पर एंगल पर बेस्ड आ जाए, तो तीनों साइड अलग अलग हैं तो इनके तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, रेलवे में सिर्फ इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अब पढ़ा रहा हूं। अगर 2 साइड बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, 2 एंगल बराबर होंगे। और तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों का सम होता है 180 और तीनों बराबर बराबर। तो मुझे बताओ कितने कितने डिग्री होगा, क्या 60, 60 और 60 डिग्री होना है? हाँ ना बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तीनों एंगल अगर बराबर हैं और तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर, सम 180 है, बराबर बराबर तो 60-60। तो कभी कभार हम लोगों से ये एंगल देकर साइड पर पूछ लेगा, वो कहेगा कि अपने पास बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है। एक दे देगा 60, एक दे देगा 70 और एक दे देगा 80। 60, 70 और 50 ऐसे हम लोगों को दे दिए 3 एंगल। तो मुझे बताओ 60, 70 और 50 दे दिए तो कौन सा ट्रायंगल होगा? तीनों एंगल अलग अलग। ये तो बोल दोगे एक्यूट है, कोई भी बोल देगा, बच्चा भी बोल देगा, आपका छोटा भाई भी बोल देगा। लेकिन अगर कभी भी अपने पास पूछे कि कौन सा होगा तीनों अलग अलग, तो आप कहोगे कि एक्यूट होगा, स्केलन होगा। अगर 2 एंगल बराबर, ये 70 ये 70 ये गिवन है, तो फिर इनके सामने की साइड भी बराबर होंगी, आइसोसेलेस होगा। और तीनों एंगल दिए हुए हैं, साइड नहीं दी हुई,
साइड पर देकर साइड पूछे तो वो कोई भी बता देगा। ये लो अपने पास ये हो जाएगा। अब यहां पर एंगल देकर फिर साइड पर पूछता है, और यहां उल्टा तरीका होता है, जैसे तीनों एंगल अपने पास ये हैं, तीनों एंगल 60, 70 और अगर 50 हैं तो कौन सा होगा, तो कोई भी बता देगा न्यून कोण है सर, तीनों जो साइड हैं वो अब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन यहां एंगल देकर तो फिर साइड पर पूछेगा, और अब की बार साइड देकर पूछेगा। साइड जैसे एक साइड 4 है, एक 5 है और एक साइड 6 है, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल होगा। तो एक बच्चा बीच में कहेगा सर स्केलन, वो स्केलन ऑप्शन में ही नहीं देगा। तीनों साइड देकर वो ऑप्शन में क्या देगा, एक्यूट होगा, राइट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा होगा, ये बात हम लोगों से पूछता है। तो ध्यान रखना, ये था पॉइंट नंबर 5। और 6 नंबर पॉइंट में आपको यही समझाऊंगा, कभी भी अगर किसी ट्रायंगल की मान लीजिए सबसे बड़ी साइड सी है, तो आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू देखकर आराम से पता कर लोगे। सबसे बड़ी साइड मान लो, मैंने देखा कि सबसे बड़ी साइड जो थी उसको अलग कर ली। अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, न्यून कोण त्रिभुज, मुझे उम्मीद है आप लोग खुद लिख लोगे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर आ जाए, तो क्या बचपन से आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है क्या, वही तो है ये। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अगर कभी भी गलती से ऐसा हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अगर है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। बोलिए बात समझ पाए हो क्या, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर अपने पास होगा ए बी और सी, ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 6 है, तो सबसे बड़ी साइड को अलग कर लो। न्यूमेरिक वैल्यू ये मत सोच रहे ना यहीं आएगी सबसे बड़ी साइड, 4, 5, 6 न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी, सबसे बड़ी साइड अलग कर लो। ये तो कोई भी बता देगा सर ये स्केलन है। विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग, तो विषमबाहु तो कोई भी बता देगा, लेकिन वो ऑप्शन जो देगा एग्जामिनर वो हम लोगों को देगा कि एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, या 4 ऑप्शन तो बनाएगा ही, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, या एक बना देगा कि हमें नहीं पता, आपको ही पता कि क्या होगा। तो ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड कैसे पता करोगे, वहां पर वो ऑप्शन टिक मत कर देना कि आपको ही पता। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, छोटे वाले स्क्वायर जोड़ो और 6 का स्क्वायर 36, ये जोड़ने पर 41 आ रहा है। 36 से अगर ये बड़ा है, ये चीज अगर बड़ी है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर आ जाता तो राइट होता। मान लो मैं 6 की जगह आप लोगों को दे देता हूं कि यहाँ 7 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये 41 है, 49 बड़ा है, तो ये अगर बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज। क्या तीनों साइड देने के बाद एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, क्या ये चीज आप लोग पहचान लोगे क्या, हाँ ना मुझे बताते रहो, कमेंट आप लोग जरूर किया करो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा पॉइंट नंबर, मैं आप लोगों को ये 7 था, 6 था, 7 नंबर पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताना चाहता हूं। अगर कभी भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल होगा। याद रखना, अगर क्यूब कर दिया जाए, स्क्वायर तो बराबर होता है, और अगर क्यूब कर दिया जाए तो ये छोटा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में भी। अगर हम लोग स्क्वायर तो बराबर होता है, लेकिन अगर कभी क्यूब कर दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होगा सी क्यूब के, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। और 8 नंबर पॉइंट आप लोग क्या याद रखोगे, 8 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे कि कोई भी ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। ये कोण मान लो ए जो है वो सबसे बड़ा कोण है, उसके बाद बी है और इसके बाद अगर सी है। बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल अगर ए है तो उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। ये एंगल देखो इतना बड़ा, और ये एंगल अगर मैं छोटा सा लूं, इतना सा लूं, छोटा एंगल है तो सामने की साइड छोटी, और ये एंगल बड़ा है तो सामने की साइड बड़ी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, BC होगी, फिर B है तो AC होगी, और फिर कौन सी होगी, C है तो AB होगा।
और इसका उल्टा भी ठीक है। बड़ी साइड जो भी होगी उसके सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन करवा दूंगा। और अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़े हैं 8, इनको एक बार रिवाइज करवाता हूं। पहला पॉइंट क्या था, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है कि अपने पास किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बताओ याद है क्या? जहां बैठे हो हाँ ना जोर से बोलो, आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य जो कोण होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा। चौथा पॉइंट, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का डिफरेंस, अंतर हमेशा तीसरी से छोटा। 4 पॉइंट तो ये थे। अब इस हाथ पर आओ, इसको छोड़ दो। इस हाथ पर आप लोग आओगे, अपने पास स्केलन कौन सा ट्राइंगल होता है? विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, भुजाओं के आधार पर, और हम लोगों ने एंगल के आधार पर बांटा था। 5 नंबर मैंने कहा 6 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस ग्रेटर देन, अगर सी स्क्वायर है तो एक्यूट होगा, बराबर आ जाए तो उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट एंगल होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ जाए तो वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। ये पॉइंट मैंने 7 नंबर पॉइंट एक आप लोगों को बता दिया कि ए क्यूब राइट एंगल ट्राइंगल में भी अगर सी सबसे बड़ी साइड, तो सी को मान रहा हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वहां पर भी फिर बराबर नहीं होता, लेस देन सी क्यूब होगा। 8 नंबर पॉइंट, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उस चीज को फिर हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। तो आइए क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 में हो तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान रखना, अपने पास जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मतलब क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं रेलवे के, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ठीक ठाक हैं। थोड़े से ठीक जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास हैं। तो यहां पर मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्या आपको ऐसा पता है क्या? अपॉन टोटल के नीचे टोटल, इसका सम, या ऐसे कर लो। कुछ बच्चे इस प्रकार से ज़्यादा समझ पाते हैं कि 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 30, उनको पता नहीं होता, गया तो ये 6 नीचे ही है, तभी तो 1 का वैल्यू है ये आई। और हमें वैल्यू अगर छोटे से छोटा एंगल पूछे तो 1 से गुना, दूसरा पूछे तो 2 से गुना, सबसे बड़ा पूछे तो 3 से, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है इसलिए इंटू कर देंगे 1 से। तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि जो दिया हुआ होता है उसके नीचे वही लिख दो और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शुरुआत हमेशा मैं आसान से करता हूं और रेलवे में या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत आसान आता है। इसलिए आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन कर लो। 250 के लगभग क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोग सोल्व कर लेना। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग फिर पढ़ लीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन ए ट्राइंगल ए बी और सी, एक ट्राइंगल अपने पास ए बी सी, यहां पर इस प्रकार से एक ट्राइंगल है ए बी सी। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ग्रेटर देन बी सी है, ए बी जो है वो ग्रेटर देन बी सी है और बी सी जो है वो ग्रेटर देन ए सी है, बी सी ग्रेटर देन ए सी है, तो क्या एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या? सबसे बड़ी साइड अगर ए बी है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है, बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, तो क्या सबसे बड़ा एंगल सी होगा क्या? आप तुरंत कहोगे सर सबसे बड़ा एंगल सी होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद BC है, तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? तो BC के सामने वाला एंगल A है। और उसके बाद AC है, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? AC के सामने वाला एंगल है अपने पास B। ये लो यहाँ पर अगर अपने पास, और मैंने कहा था इसका उल्टा भी ठीक है, थोड़ी देर पहले 8 पॉइंट पढ़ाए थे उन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर इसने कहा C बड़ा है A से, बिल्कुल ठीक है। B बड़ा है A से, नहीं। C A से बड़ा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन B बड़ा नहीं है, B तो छोटा हो रहा है तो पहला नहीं हो सकता। A बड़ा है B से, बिल्कुल, और B बड़ा है A से, दोनों तो कैसे हो सकते हैं? A बड़ा है C से, यही गलत हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया? नन ऑफ दीज। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझ पाया क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल आसान आपके सामने आना है। रेलवे और स्टेट लेवल में आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया था, थोड़ी देर पहले पॉइंट मैं समझाकर आपको आया ही हूं। यहां पर लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, एक ट्रायंगल ABC है, BC को अगर दोनों तरफ बढ़ाया जाए, इस साइड भी और इस साइड भी BC को अगर बढ़ाया जाए, तो इनके दोनों एक्सटीरियर एंगल का योगफल क्या होगा, बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मान लो ये वाला एंगल अगर अपने पास x मानता हूं मैं, ये वाला एंगल अगर मैं y मानता हूं और ये वाला एंगल अगर मैं z मानता हूं, तो एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम आपको याद है क्या? एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है? ये इनको ए बी नाम दे दें, इनका ABC कुछ भी नाम दे दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट यानी किसके बराबर होता है? x प्लस वाई के बराबर होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा, अगर इधर वाला एक्सटीरियर एंगल मैं पूछूं कि कितना होगा किसी भी बच्चे से, तो आप तुरंत कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, एक तो इंटीरियर और इसके अपोजिट, यानी ये किसके बराबर होगा? x प्लस जेड के बराबर होगा। और इन तीनों का सम पूछा है, हम लोगों से पूछा है x प्लस जेड प्लस वाई। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस एंगल x, और एंगल x को क्या a लिख सकते हैं क्या हम लोग? a के पास इसको एंगल a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, और 180 को पाई लिख सकते हैं। तो ये अपने पास पाई है, पाई प्लस a आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर बताता हूं, रेलवे में जितना आता है उससे 100% मैं आपको ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूं। याद रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊंगा रेलवे वाले से। तो आप घबरा मत जाना कि सर ये तो एसएससी में तो वो भी है वो भी है। एसएससी का बैच ये है नहीं, ये रेलवे का बैच है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ yz। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से बनाया हुआ है। क्या आप लोगों को पता है क्या कि एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं? देखना, इसका मिड पॉइंट अपने पास m है, और यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से मिला है इसने, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट अपने पास m है। ये यहाँ पर ऐसा कहा है, ये तो अपने पास xz है, मैं yz है, मैं वापस बना देता हूँ। ये अपने पास है यहाँ पर yz, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इसका मिड पॉइंट m है, और इस साइड यहाँ पर अपने पास मान लो x है, ये वाला ये अपने पास x हुआ, और ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये मिड पॉइंट है, m मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए x m और z जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये 32 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर x y z, यहाँ पर x y z ये वाला हम लोगों को दिया हुआ है 16 डिग्री। तो सारे लोग मिलकर, प्रत्येक स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन अपने पास ग्रुप डी 2018 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर सर हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? आसान क्वेश्चन है। पहले एक्सटीरियर वाली अगर थ्योरम आप लोग लगाते हो, बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक बार इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 6 प्लस थीटा बराबर 32 डिग्री? तो थीटा भी क्या 16 डिग्री हो जाएगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये एंगल 16 आ गया। और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं, तो मुझे बताओ इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये क्या बराबर होनी है? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? आसान सा, छोटा सा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो कुछ बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं। छोटा क्वेश्चन है। एक तो एक्सटीरियर वाली थ्योरम अपने पास काम में आ गई। दूसरा मुझे ये बताइए, अब ये दोनों साइड तो पहले से बराबर थी, ये अगर अपने पास a है तो ये भी a होगा, और ये दोनों अब बराबर आ गई। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों भी बराबर होनी है क्या? और एक ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर है,
एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं और ये वाला एंगल 32 डिग्री है, तो क्या बचे हुए एंगल आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? दो साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 32 + 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, माइनस करोगे 2 थीटा बराबर 148 है, तो थीटा की वैल्यू क्या 74 डिग्री आ जाएगी? हाँ ना बोलिए, सब लोग समझ पाए हो क्या? एक ट्रायंगल का एक एंगल 32 है, दो साइड बराबर प्रूव कर दी, तो ये थीटा नहीं मानना चाहो तो कुछ और मान लो कि आपको लगे सर थीटा तो आप पहले भी मान चुके हो, तो हर बार यही क्यों मान रहे हो, तो दूसरा मान लो आप लोग। ये लो आंसर तो इसी का पूछा हम लोगों से, तो यहाँ पर अल्फा मान लो, इसके सामने ये भी अल्फा होगा। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं मिटाता हूं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और कोई भी क्वेश्चन जो आए उसको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। उसकी ऊंचाई क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यहां डाल दिया है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक ही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है, ये चीज ध्यान रखो, मेंसुरेशन में मैं आपको बताऊंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है √3/2 इंटू साइड, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का। तो यहां पर एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ये है, तो उसकी ऊंचाई बताओ, तो यहां पर हाइट का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड 6√3 है, तो अपने पास ऊपर तो आ गया √3 का √3 से इंटू करोगे तो 18/4। 18/4 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16√3 है। इफ साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेशन इट्स हाइट। हम लोगों को इसकी हाइट पूछी है, तो यहां से √3, सॉरी मैंने ये 4 लिख दिया, फॉर्मूले में अपने पास 2 सही लिखा था, यहां पर मैंने चलते चलते 4 लिख दिया, तो इससे कट जाएगा 3 बार। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, क्या अपना जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? √3/2 इंटू अपने पास साइड 6√3, 3 बार इन दोनों का इंटू हो गया √3 है ही, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे क्वेश्चन। मैं फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन इतने, और इसमें से भी मैं वो वाले उठा के लाया हूं जो यूट्यूब पर करवा सकता हूं। आप खुद सोचिए इसके अलावा क्वेश्चन कितने आसान आए होंगे। मुझसे एक बार पढ़ लो, मैं इतना वादा कर सकता हूं कि इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा रेलवे के अंदर। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, ये था अपने पास पॉइंट नंबर 5। 6 नंबर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक समकोण त्रिभुज में B अगर 90 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक समकोण त्रिभुज में क्या मैंने बताया था क्या? 90 डिग्री के सामने वाली साइड ढूंढो, A, B और C। ये B है, ये A है और ये C है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में क्यूब की फॉर्म में आ जाए तो A का क्यूब प्लस C का क्यूब ऑलवेज लेस देन होगा B के क्यूब के। बोलो ठीक है क्या? ऐसे नहीं समझ में आए तो आप एग्जाम में न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी पुट कर लेना। एक को 3 मान लेना, 3 4 का स्क्वायर जो होता है वो 5 का स्क्वायर, तो इसका इस क्यूब होगा 27, इसका क्यूब होगा 64, तो इनको ऐड करने पर तो 91 आएगा, और 5 का क्यूब 125, वही बड़ा होता है, तो B का क्यूब अपने पास बड़ा होगा। B 90 डिग्री अगर है तो कौन सा कथन सत्य है? इस चीज को आप लोग चेंज करके ऐसा कर लेना, ये वाला एकदम ठीक आएगा। इसने यहां पर या तो C देना चाहिए, इस चीज को चेंज करके, या तो ऐसे आएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो या तो इसको चेंज करके यहां पर C लिखना चाहिए इस बदमाश को, या तो चेंज करके क्या लिखना चाहिए? C लिखना चाहिए। तो C सामने वाली साइड फिर C लिख देगा तो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन अपने पास ऐसा है A B C लिख दिया तब तक तो ठीक है, A B C, तो फिर लिखेंगे A का क्यूब प्लस B का क्यूब लेस देन C का क्यूब। अगर इसी ऑप्शन से टिक करना चाहते हो तो क्वेश्चन चेंज करो, और क्वेश्चन जो है उससे अगर करना चाहते हो तो फिर आप लोग ऑप्शन चेंज करके हमारे पास ये बनेगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा इस साइड जाती है। बोलो सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? प्रत्येक स्टूडेंट। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं।
ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। अगला भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन अपने पास आ गया है। इसने लिखा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री अगर हो तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, एक 90 होता है, एक इसने दिया हुआ है 55, तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 बचा। तो ये अगर 55 डिग्री है तो मुझे बताइए ये तो क्या 35 डिग्री ही होगा क्या। 180 में से आप लोग माइनस कर दो। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 90 हो गया तो बचा 90, उसमें से एक 55 है तो दूसरा तो 35 होना है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी 2018 से पहले में आया हुआ क्वेश्चन है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, बहुत सही क्वेश्चन है जिसके बेसिक क्लियर होते हैं। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बेसिक क्लियर नहीं होते तो फिर बैठे बैठे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। ए पर समकोण है, ये जब मैं आपको वैसे सिमिलरिटी पढ़ाता हूं तब मैं आपको बताता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक से क्वेश्चंस हैं। यहां पर ए पर समकोण है, ए बी और सी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसके अंदर अगर दो ट्रायंगल बनाना है हम लोगों को तो यहां से क्या ऐसी लाइन खींच सकते हैं क्या जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अगर यहां पर ऐसी लाइन खींच दी जो 90 डिग्री का कोण अगर बनाए तो फिर 90 90 180 तो ये हो गया। फिर ये वाला एंगल क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 90 इधर हो रहा है, ये तो फिक्स है ही क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और 90 इधर बना लोगे तब तो अपने पास ये तो अपने पास यहां तो 90 नहीं बनेगा। बोलो ठीक है क्या। दूसरा अपने पास इसके अंदर दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए भुजा को समद्विभाजित, कौन सी भुजा को समद्विभाजित करना है मुझे बताइए। दूसरा अगर मैं आपको समझाऊं, यही डायग्राम, यही ट्रायंगल अगर है अपने पास, ये 90 डिग्री है, ए बी और सी, तो क्या आप लोग यहां से कोई लाइन खींच सकते हो क्या जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए। आप कहोगे नहीं खींच सकते सर, 90 तो ये हो गया, 90 180, फिर तो ये तो एंगल अपने पास होगा ही नहीं, ये वाला एंगल 0, तब तो ये लाइन यहीं आ गई। फिर तो ऐसे भी डायग्राम नहीं बनेगा, ऐसे भी डायग्राम नहीं बनेगा। इसका मतलब अपने पास डायग्राम जो बनेगा यहाँ पर ए बी और सी अगर है तो क्या हमारे पास यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो वही तो अपने पास इसका बाइसेक्टर होगा और वही मिड पॉइंट होगा। तो ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बीसी को हम लोग समद्विभाजित करते हैं, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। अच्छे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें मुझे लगता है कि हाँ बच्चों का दिमाग चलेगा, हाँ ये चीज़ बच्चे को समझानी चाहिए, वो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं कंप्लीट करवाऊं, और उससे बाहर अगर मैं कंप्लीट करवाता हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तो इतनी आपको गारंटी दे सकता हूं, सब कुछ मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। जो जो चीज़ें कहूं उसको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। अपने आप करना क्वेश्चन नंबर 9, अपने आप करना क्वेश्चन नंबर 10। आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में। बोलो कर लोगे क्या। निम्नलिखित में से कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर की कंडीशन फुलफिल करता है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल की ये चीज बता कर आया हूं कि याद है क्या। हर जो क्वेश्चन पूछा है उसकी थ्योरी में बताऊंगा ही बताऊंगा। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, यहां पर मैं क्या कह रहा था, यहां तक के क्वेश्चन 8 तक मैं करवा चुका हूं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है अपने आप करना और आंसर मुझे बताना। आप लोग आंसर दिया करो भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का 7-8 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दो। ऐसे आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, तो कौन से समकोण त्रिभुज होगा ये आप लोगों को चेक करना है सभी लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताना। यहां पर इतने क्वेश्चन अपने पास थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। यहां पर यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 6 हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए संभवतः कितने संभव निम्नतम भुजा मिनिमम साइड कौन सी होगी यदि साइड पूर्णांक में है तो लिखना चाहिए, अगर साइड इंटीजर है तो। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग।
तो मुझे बताइए, क्या बेसिक पढ़ाते टाइम मैंने आपको समझाया था क्या कि दो भुजाओं का योग तो हमेशा तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है? बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो मिनिमम जो साइड होगी, साइड ए का मान 2 से तो बड़ा और 14 से छोटा, तो मिनिमम साइड तो 2 के बाद 2.1 भी हो सकती है, कोई कहे 2.01 भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ेगा, पूर्णांक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो, 5, 6, 7, 8, 9 पूर्णांक अगर हैं तो फिर ये साइड पॉसिबल है। तो मिनिमम पूछे तो 3 है, मैक्सिमम पूछे तो 13 है। 3 और 13 ये अपने पास आंसर आ गया है। बीच में जो 2-3 क्वेश्चन है ये मैंने आंसर बता दिया है। वैसे तो पहले वाले भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। हाँ ना बताइए आपको क्लास कैसी लगी, इन क्वेश्चंस को मुझे समझाने की कोशिश करना, आंसर देना और मुझे सभी लोग बताना कि क्लास कैसे लगी। अगर आपको रियल में लगता है कि इससे अच्छा, इससे सिस्टमेटिक कंटेंट हमें कहीं नहीं मिलता, तो इन वीडियोस को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप डीपी पर और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।